हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, मैडम जो सपना मैडम है, उनका जो वीडियो आया था और उन्होंने अपने ससुर पर बताया था कि उन्होंने एफआईआर कराई है, कोर्ट का केस किया है उसके बारे में, और उन्होंने बोला था कि उनसे अब उनका कोई संबंध नहीं है, नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता और उनको उनकी पोतियों का भी नाम लेने का कोई हक नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों ने बहुत सा भर भर कर कमेंट किए, जिसमें जो भी कमेंट थे ज्यादातर 90% मैडम के खिलाफ थे। और ये नेगेटिव कमेंट देखकर मैडम शॉक में तो जरूर ही आ गई होंगी। उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि उनके साथ उनकी पब्लिक ऐसे रिएक्शन देंगी और ऐसा रिएक्ट करेंगी, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि जब भी वो रो धोकर अपनी बातें लेकर आती हैं तो लोग आंख बंद कर कर उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अब लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और सबसे ज्यादा आंख अब और भी जिन लोगों की नहीं खुली हैं वो भी खुल जाएंगी, क्योंकि पड़ोसी का वीडियो आ गया है जहां पर पड़ोसी ने बताया है। हालांकि जो लोग समझदार थे वो पहले से ही इस बात को जानते थे कि जो मैडम को पुलिस स्टेशन से भगा दिया गया था उसमें वो क्या क्या लिखवा कर आई हैं, लेकिन ये वाली बातें मुंह से थी, उसका कोई प्रूफ नहीं था। अब पड़ोसी ने वो प्रूफ भी डाल दिया है कि मैडम ने उस कागज में, उस एफआईआर में क्या क्या लिखवाया था। अब इतना कुछ लिखवाने के बाद मैडम ये उम्मीद करती हैं कि उनके एक माफी मांगने से उनके सास ससुर सभी लोग उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि वो महान है, वो माँ है, उन्होंने अपने 2 पतियों को खोया है। ठीक है, मैं इस बारे बात पे नहीं कह सकती, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो भगवान किसी के साथ ना करे। लेकिन ये ट्रेजेडी केवल आपके साथ नहीं हुई मैडम, आपके साथ साथ उन माँ बाप ने भी अपने 2 बेटों को खोया है। और आपने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, जो पुलिस स्टेशन पे शिकायत लेकर गए थे, उस पर्चे पर क्या लिखवाया? तो दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ कि मैडम ने क्या क्या लिखवाया है। मैडम ने बताया कि उनकी 24/8/18 को, मतलब 24 तारीख को, 24 अगस्त 2018 को शादी हुई थी अशोक चौधरी, उनके बेटे सूरज चौधरी के साथ, जिनकी कोविड में डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के बाद उनके ससुर ने अपने छोटे बेटे मनोज चौधरी, शायद राजवीर जी का एक नाम मनोज भी रहा होगा, उसके साथ करवा दी गई थी। और उस शादी से भी उनके एक बेटी हुई, सूरज जी से भी एक बेटी थी, तो 2 बेटियां उनके थी। और फिर राजवीर जी का एक्सीडेंट हो गया और मैडम ने ये जो एक्सीडेंट के ठीकरा है वो फोड़ा है अपने ससुर के ऊपर। एफआईआर में जो उन्होंने शिकायत में जो लिखवाया, उन्होंने लिखवाया है कि वो एक्सीडेंट उनके ससुर ने करवाया था, प्लस उनकी सासू माँ के मायके वालों ने करवाया था। यानी कि जिन लोगों ने राजवीर जी का एक्सीडेंट कराया था वो थे अंकल जी, यानी राजवीर जी के पिताजी, और आंटी जी के भाई और भतीजे, जिनमें उन्होंने जयप्रकाश चौधरी और राजेंद्र चौधरी, इसके अलावा धीरज चौधरी, इनके नाम लिखवाए हैं। साथ ही साथ पड़ोसी का भी नाम लिखवाया है, राहुल रावत। वो लोग, सब लोग शामिल हैं और उन्होंने एक्सीडेंट करवा के मार पीट के उन्हें घर से निकाल दिया। यानी सपना चौधरी को उनके सास ससुर ने मार पीट कर उनके घर से निकाल दिया। इसके बाद उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाए हैं, उनके ससुर के ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं कि क्योंकि उनकी बेटियां थी इसलिए वो एक बेटा चाहते थे और दबाव डाल रहे थे कि वो उन्हें एक बेटा दे ससुर के जरिए। और इसके बाद उन्होंने, जब सपना ने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने मार पीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने बोला है कि वो जो जयप्रकाश चौधरी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को घर पर भेज दिया मकान पर कब्जे के लिए और सारी प्रॉपर्टी हथिया कर बैठ गए। यहां तक कि जो राजवीर जी का मुआवजा था वो उनकी मां ने हथिया लिया है। जो शिकायत पत्र पुलिस को दिया गया उसमें अंकल आंटी के अलावा अंशु का नाम भी लिखवाया गया है और कहा है कि जो उनके ससुर जी थे वो उनके साथ बहुत गंदी हरकतें करते थे, उनके विरोध करने पर उन्हें मार पिटाई करते थे और उन्हें इसी वजह से घर से बाहर निकाल दिया। अंशु उनके घर पे कब्जा करना चाहती है और आंटी जी अपने मायके वालों को अपने घर में रख रही हैं और उन्हें कब्जा करने दे रही हैं। फ्रेंड्स, अब आप बताओ, इतने सारा गलत अगर सपना के साथ हुआ तो वो किस मुंह से वो शिवपुरी गई थी और उसने अंकल आंटी के पैर भी छुए थे। अंकल जी के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने बातें भी की। कैसे कर लिया ये सब? समझ के बाहर की बात है भाई, ये नेक्स्ट लेवल की बातें हैं।
और उसके बाद में जब उसके पता तो पहले ही चल गया होगा, नोटिस आया था, तो उसके बाद में इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अंकल ने इस जो एफआईआर शिकायत करवाई थी उसके बदले में जो पड़ोसी ने बताया कि उससे बचने के लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया था और कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। हालांकि पुलिस ने उसकी ये शिकायत एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि पुलिस को इसमें झोल लग रहा था, गलती लग रही थी, तो उसका मामला कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंकल जी का मामला कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो उस टाइम पे मुंह फाड़ फाड़ कर बाइटी पर अंकल आंटी और अंशु को बहुत बदनाम कर रही थी और बहुत ही नीचे के स्तर पर जाकर वो बातें बोल रही थी। इसलिए अंकल जी ने कोर्ट में ये केस फाइल कर दिया था, जिसे कोर्ट ने अप्रूव कर दिया और उसका नोटिस अब आया। अब जब नोटिस आया तो मैडम ने सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर उसने पहला पैंतरा चला कि चलो माफी मांग लेते हैं। माफी मांगने के बाद में जब अंकल जी ने उससे जवाब दे दिया कि वो इस सारी बातों के बाद में अब माफ नहीं करेंगे, तो फिर मैडम जी का फिर वही रौद्र रूप आ गया और वही बदले वाली भावना आ गई। और उसने जो बोला वो आपने सबने देखा होगा, सुना होगा, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर कोई नई अपडेट आते हैं तो नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। आपको लगता है कि अंकल आंटी को माफ़ कर देना चाहिए और सपना को घर में बुला लेना चाहिए? अगर लगता है हाँ तो ज़रूर लेके, और नहीं भी लगता तो भी ज़रूर लेके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।